साथियों नमस्कार। साथियों, मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और वो लोग बहुत दुविधा में हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिर हम क्या करें। क्या जंतर मंतर जाएं या केस करें या क्या करें, कैसे पैसे मिलें। बात सही है, मेरे खुद के भी पैसे लगे हुए हैं, आप जानते हैं इस बारे में। और बहुत सोचने और समझने के बाद, क्योंकि बहुत से डिसीजंस देखिए लाइफ में ऐसे होते हैं जिनको बहुत होश पोश में डिसीजंस नहीं लिए जाते, किसी जोश में डिसीजंस नहीं लिए जाते। और जब भी कभी गुस्सा होता है तो ज़्यादातर डिसीजंस गलत होते हैं, ये बात सच्चाई है। और अभी पीछे के दौर जो चला, आपने देखा कि काफ़ी गुस्सा था, मेरे अंदर खुद भी बहुत गुस्सा था इस सब को लेके कि एक तो पैसा नहीं आ रहा, ऊपर से किसी डायरेक्टर से बात नहीं हो रही, कोई क्लियर कट पिक्चर नहीं समझ में आ रही, किया जाए तो क्या किया जाए। तो सब तरीके से उनको मनाने बताने की बात, समझाने की कोशिश की गई, प्यार से भी गुस्से से भी। लेकिन फाइनली जो होना था वो हुआ। वो क्या हुआ कि मेरे पास में मुकेश त्यागी जी का फ़ोन आया। लगभग 40 मिनट बात हुई। मैं उनकी बहुत सारी बातों से फिर भी सहमत नहीं था, लेकिन उसके बाद भी मेरा गुस्सा जारी था। लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आ रहा था, क्या इस गुस्से का रिज़ल्ट केस है, लीगल केस। दोस्तों, ये लीगल केस कोई पहली बार नहीं हो रहा है, अगर होगा भी तो इससे पहले भी कुछ लोग कर चुके हैं और अभी तक कुछ कार्रवाई उस पर हो नहीं पाई है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है आपका एग्रीमेंट। कुछ ऐसे पॉइंट्स इसमें हैं जो आपको लीगल कार्रवाई करने से एक तरीके से रोक देते हैं और टाइम लिया जाता है। रिज़ल्ट वही है, होगा कुछ नहीं, शोर चाहे जितना भी मचा लो। मीडिया तो पहले भी आया था, बहुत हल्ला गुल्ला हुआ था, उसमें मैं भी ऐसा महसूस होने लगा था कि अब तो कंपनी के ऊपर मुसीबत का लीगल आ ही गया है, तो अब तो कंपनी खुल नहीं पाएगी, चल नहीं पाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी चली, लोगों को पेमेंट्स भी मिले, कंपनी के पास पेमेंट्स भी गए, सब काम हुआ। कंपनी जो बंद होने के कगार पे आई, वो इसलिए नहीं आई कि कोई उनके ऊपर कोई लीगल इशू हुआ, नहीं। कंपनी का मेन प्रॉब्लम था, अगर कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को या अपने जो भी आईडी होल्डर्स थे उनको अगर वो पैसा देती रहती, बेशक चाहे 100% नहीं देती तो चाहे 50% देती या 25% देती, उनको एक इस चीज़ के बारे में मतलब एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि कंपनी की इंटेंशन जो है वो पैसा देने की है, तो शायद लोग इतना नाराज़ नहीं होते। मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कंपनी उस समय में किस विषम परिस्थितियों में थी, ये तो कंपनी के डायरेक्टर्स ही जाने, हमको तो नहीं पता है। लेकिन ये ज़रूर है, जहाँ तक मैं इतना जानता हूँ कि डॉक्टर फैज़ान के बारे में, कि उन्होंने अपने हाथों से एवरी वीक, आप जानते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए के पेआउट्स बांटे हैं। तो उनको पैसा देना बुरा नहीं लगता है, बस फ़र्क यह है पैसा जेब में होना चाहिए। अभी मेरी हाल फिलहाल में ही डॉक्टर फैज़ान साहब से भी बात हुई है और मेरे पास में कुल मिला के एक ऐसी चीज़ मुझे समझ में आई कि आप लोग इस समय जो हैं वो एक ऐसी स्टेज में हैं कि कभी भी आपके पास में
अकाउंट में पैसा आ सकता है, लेकिन डेट नहीं दी जा सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी किसकी है? डिपेंडेंसी है इंटरनेशनल बैंक की। इंटरनेशनल बैंक हर बार कुछ ना कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट मांग रहा है और वो डॉक्यूमेंट इनको दिया जाता है, और उसके बाद में ये सोच के कि साहब डॉक्यूमेंट दे दिया है तो पेमेंट रिलीज़ हो जाएगी, लेकिन वहाँ से एक और डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि पेमेंट लगातार 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 डिले होती चली जा रही है, और कमिटमेंट एक के बाद एक झूठे पड़ते चले जा रहे हैं। मैंने उनको खुद भी ये सलाह दी थी कि सर आप ऐसा ना बोलें, किसी को डेट ना बताएं, आप भी ऐसा ही बोलें कि हमारा जैसे ही पेमेंट आएगा हम आपको पेमेंट देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आएगा तब ही देंगे, इससे पहले नहीं देंगे। हो सकता है मुझे कि 20 तारीख की जो डेट है ये भी पार कर जाए और आपको पेमेंट ना आए, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर पैनिक होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इन्वेस्टर्स तो बहुत सारे ऐसे हैं जो, देखिए उनका तो मैं मानता हूँ कि उनके लिए तो कंपनी चले या ना चले, उनका पैसे मिले तो उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मानता हूँ। लेकिन वो पैसे कब मिलेंगे? पैसे भी तभी मिलेंगे जब कंपनी के पास पैसा आएगा। तो अभी तो कंपनी के पास में पैसा नहीं आया है, आज तक तो नहीं आया है कम से कम, और 20 तारीख तक हो सकता है पैसा आ जाए, तो आपको आ भी जाएगा। और अगर पैसा नहीं आया तो ये डेट आगे भी जा सकती है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो ये है कि आप थोड़ा सा अपने आप में धैर्य रखें। धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि लीगल बहुत आसान है, कभी भी कर सकते हैं आप, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कम से कम 3 महीने का वक्त मिलने वाला है, इससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इस 3 महीने के अंदर मैं आपको इतना बताता हूँ कि हो सकता है आप इस कंपनी से आपके अकाउंट में पैसा भी आ जाए और सब कुछ आ जाए, लेकिन पैसा उन्हीं को आएगा जिनके द्वारा लीगल नहीं हुआ होगा। जिनको लीगल हो चुका होगा, फिर वो लीगल के थ्रू ही उनको पेमेंट मिलेगा। और लीगल में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर वो अपना पेमेंट वापस लेना चाहते हैं, सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो सेटलमेंट वैसे ही मिलेगा। कंपनी पेमेंट देने के लिए मना नहीं कर रही है, बनिस्बत कंपनी के पास पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो कंपनी पैसा नहीं दे पा रही है, यही मेन प्रॉब्लम है। इसको आप सही से समझ लीजिए। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि कंपनी का आज की तारीख में, देखिए एक लॉजिकली चीज़ को समझिए जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि कंपनी भाग गई है, भाग गया, पैसा लेके चला गया, ये वो बहुत एब्यूजिंग वर्ड्स भी बोलते हैं जो कि शोभा नहीं देते। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लोग भी एब्यूजिंग वर्ड्स बोल रहे हैं वो लोग अपना खुद का परिचय दे रहे हैं, उनका खुद का परिचय है वो, और कोई बात नहीं है। इसलिए गुस्सा हमारे को भी आया है, लेकिन हमने कभी एब्यूजिंग वर्ड नहीं बोले। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप झूठे ही बोलने लगो कि साहब मैं 3 बार मुझे ऐसे मैसेज मिले हैं कि जब मैंने पहली बार अगेंस्ट बोला तो मुझे ये मैसेज मिला कि किसी ने, दूसरी बाहर की कंपनी ने मुझे बहुत पैसा दे दिया है। जब सेकंड टाइम मैंने बोला कि देखिए सब कुछ सोच समझ के करना है, बी रेडी टू स्टार्ट वर्किंग, एक मेरा वीडियो लॉन्च हुआ, उसको लोगों ने जबकि थोड़ा गलत तरीके से गलत तरीके से एस्टिमेट किया। ऐसा नहीं था वो, उसका मतलब जैसा समझा, लेकिन फिर भी लोगों ने ये कहा कि आपको इस बार डॉक्टर फैज़ान ने आपको कुछ पैसा दे दिया है। तीसरी बार फिर मेरा वीडियो लॉन्च होता है और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि साहब ये क्या हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? ये ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? ये ढुलमुल की स्थिति क्यों हो रही है? ये ढुलमुल की स्थिति इसलिए हो रही है फ्रेंड्स, क्योंकि जो कुछ भी करना है ना, बहुत सोच समझ के
तराजू में तोल के करना है, याद रखना। क्योंकि एक बार आपने अगर अपने हाथ से तीर निकाल दिया तो वो तीर दोबारा वापस नहीं आने वाला है, फिर आप पछताओगे। अगर आप रियल बिजनेसमैन हो, जिसको कहते हैं रियल बिजनेसमैन, तो रियल बिजनेसमैन कभी भी उसको रिस्क लेने में डर नहीं लगता है। बहुत लंबा रिस्क लेता है, बड़ा बड़ा रिस्क लेता है वो, और जो रिस्क लेता है वो कमाता भी है, ये सच्चाई है। तो थोड़ा मैं समझता हूँ कि अगर आप इस समय जब यहाँ तक आ गए हैं, तो यहाँ तक आने के बावजूद भी अगर आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आने के बाद में अपना पेशेंस तोड़ देते हैं, तो उसमें फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है, नुकसान ही होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसका मतलब कि पेमेंट आपको आज मिलेगा या कल मिलेगा या हो सकता है 1 महीने बाद मिले, लेकिन मेरा ये मानना ज़रूर है कि अगर ये कंपनी को भागना होता तो ये कंपनी मार्च में ही भाग सकती थी। उसके बाद भी वंडर राइड और कई सारे स्टोर्स खोलने की ज़रूरत कंपनी को नहीं थी, तुरंत ताला लगा देती वो, क्योंकि उसको भागना होता तो भाग जाती। लेकिन मैं जहाँ तक डॉक्टर फैज़ान को जानता हूँ, ही इज़ ए वेरी वेरी चैलेंजिंग मैन, जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ है कि किसी भी कंपनी जब इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गई हो और वो बाउंस बैक करे। आज वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। देखिए दोस्तों, बिज़नेस पैसों से नहीं होता है, दिमाग से होता है, ये बात सच्चाई है। जब फैज़ान खान साहब ने ये कंपनी चलाई थी तो उनके पास करोड़ों रुपया नहीं था, केवल दिमाग था। तो ये दिमाग से चली थी। और आज ऐसे ऐसे लोग जो ना तो बिज़नेस समझते हैं, ना बिज़नेस का बी उनको पता है, और फैज़ान साहब को अपनी अपनी राय मशवरा देने के लिए तैयार रहते हैं। भाइयों, अगर आप इतनी बड़े काबिल इंसान हो तो आपने इस बिज़नेस में आकर पैसा ही क्यों लगाया? राय देने की क्या ज़रूरत थी है कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आप खुद से अपना बिज़नेस क्यों नहीं कर लिए थे? 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ क्यों दिया था? आपके पास तो बहुत अच्छा दिमाग था, कर सकते थे, क्यों इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया था? डॉक्टर फैज़ान खान आपके दरवाजे पर तो नहीं गए थे लेने के लिए। आप कहीं ना कहीं इस बिज़नेस प्लान से, इस सिस्टम से सेटिस्फाई हुए थे। लेकिन याद रखना, दिस इज़ ए बिज़नेस, दिस इज़ नॉट ए इन्वेस्टमेंट। बिज़नेस के अंदर ऊपर नीचे होता है, और ऊपर नीचे होता है तो हमें झेलना पड़ता है। तो आज इस इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी अगर कंपनी उभर के आ रही है, तो मैं तो कहूँगा कि थैंक्स टू डॉक्टर फैज़ान। उनके ब्रेन को मैं दाद दूंगा इस बात के लिए। लोग कुछ भी कहें, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक गाना भी आया था ऐसा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। आज आप देख रहे हैं सब काम अपने आप से ट्रैक पे आता चला जा रहा है। मैंने भी उनको थोड़ी सी यही एडवाइस किया। एडवाइस केवल बिजनेस को लेकर नहीं किया, एक पर्सनल एडवाइस किया कि सर दोनों तरफ मुसीबत है। देखिए, मैं एक ऐसी परिस्थिति में हूँ, आपको कुछ होता है तो अभी मुझे परेशानी होती है, और कंपनी को कुछ होता है तो अभी मुझे परेशानी होती है, और साथ में इन्वेस्टर भाई जितने भी हैं वो भी मेरे साथी हैं, उनको कुछ होता है तो अभी मुझे परेशानी होती है। तो कोई ऐसा सिस्टम निकल जाए कि हमें भी परेशानी ना हो और उन लोगों को भी परेशानी ना हो, और वो सब आगे सब बढ़िया तरीके से चल जाएं। तो थोड़ा सा पेशेंस और चाहिए। हो सकता है मे बी मेरे दिमाग से अगर आप पूछते हो व्यक्तिगत रूप से, तो मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम आप और आगे को देखें। तो बहुत कम समय है जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सही होती दिखेंगी अपने आप से। और आज से चैप्टर शुरू हो गया है। जैसे बहुत सारे लोगों की, अगर नेटवर्किंग की बात करें आयुर और डायरेक्ट के अंदर, तो आईडी सभी की एक्टिवेट हो गई हैं करीब करीब। यानी एक्टिवेट होने का मतलब यह है कि अब बोर्ड रेंटल की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, और बोर्ड रेंटल शुरू होगा तो न्यू ज्वाइनिंग शुरू होंगी, तो अपने आप से हेल्थ केयर के हेल्थ फ्रेंचाइजीज सही चलने लगेंगी। वेदा पॉइंट जिनके रुके हुए हैं वो सही चलने लगेंगे, उनके पेमेंट्स आने लगेंगे। धीरे धीरे करके सारा कुछ आने लगेगा, बट यू हैव टू हैव द पेशेंस। आज आपको यही आपका एक परीक्षा की घड़ी है। इसमें आप या तो पेशेंस का साथ दें, पेशेंस से बैठें, या आप पैनिक होके आगे चढ़ जाएं
उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लगाते रहिए चक्कर, डेट पड़ती रहेंगी और लगाते रहिए। चाहे कर्नाटका से आना पड़े, दिल्ली कोर्ट है, आपको आना पड़ेगा, आइए बार बार, और ये सबको आपको करना पड़ेगा। और होना फिर भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने पहले भी करके देख चुके हैं, हुआ कुछ भी नहीं है। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, हाँ हो सकता है कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे कि जो है कुछ हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस समय पेशेंस का थोड़ा साथ देंगे, अपने एग्रीमेंट्स अपने पास रखिए, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने, करीब 30-40 लोगों ने अपने एग्रीमेंट भेजे थे, वो मेरे पास हैं, उनको मैंने आगे नहीं बढ़ाया है। मैं उनको किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहता हूँ। इसलिए आप अपने आप से जो कुछ भी करें बहुत सोच समझ के करें, जल्दी का काम नहीं है। जब भी कभी गुस्सा होता है तो बुद्धि ख़राब हो जाती है, और जब बुद्धि ख़राब होती है तो डिसीजंस गलत होते हैं, ठीक है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और मैं आपको इस काम के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जल्दी से जल्दी सब कुछ जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।